बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या लिखा है? QSVM रिले है, बेज करके डीजे बंद करते समय VLVMT स्विच की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बात करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है खुला होना चाहिए, VLVMT बंद होना चाहिए, इससे कोई संबंध नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं कि स्थिति होनी क्या चाहिए। अब हम समझते हैं कि QSVM होता क्या है। अगर इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे QSVM का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है, BL का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है और VLVMT का क्लोज इंटरलॉक है। BL अनलॉक रहेगा तो ये इंटरलॉक यहाँ से क्लोज रहेगा और VLVMT चूँकि हमारा ओपन है तो ये इंटरलॉक यहाँ बैठा रहेगा। तो हमारी सप्लाई क्या होगा, हमारा जैसे ही डीजे हम क्लोज करते हैं उसके बाद CCINV के माध्यम से हमारा स्टैटिक कन्वर्टर चालू हो जाता है और डीजे क्लोज होने के साथ चूँकि VLVMT हमारा ओपन है तो क्या होगा, QSVM डी एनर्जाइज रहेगी और हमारे C107, C105, C106 भी डी एनर्जाइज रहेंगे। अब यदि QSVM को बेच कर दिया जाए, रिले QSVM को बेच कर देंगे तो ये इंटरलॉक यहाँ पे परमानेंट लगा रहेगा। अब होगा क्या कि डीजे हम क्लोज करेंगे और डीजे क्लोज होने के बाद हम VLVMT को डीजे क्लोज जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरलॉक यहाँ बैठा रहेगा और ये सप्लाई QSVM के माध्यम से आके स्टैटिक कन्वर्टर को चालू कर देगी। स्टैटिक कन्वर्टर हमारा चालू हो जाएगा। होगा क्या, अब हम VLVMT को डाउन करेंगे, डाउन करने पे या ऑन करेंगे, ऑन करने पर क्या होगा, रिले QSVM बेज है तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एनर्जाइज हो गई बेस करने पर। अब हमारे C107, C105, C106 कॉन्टेक्टर क्या होंगे, क्लोज होंगे और कॉन्टेक्टर क्लोज होकर क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर क्लोज होकर उनकी ऑक्सिलरी को चलाएंगे। चूँकि होगा क्या, STC ऑलरेडी चालू है, ये अपनी सप्लाई जो है कॉन्टेक्टर के जो मोबाइल जा और फिक्स जा है वहाँ जहाँ से हमको 3 फेज सप्लाई मिलती है वहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई है, जो फिक्स जा है वहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई है। और मोबाइल जा से क्या होता है, हमारी ऑक्सिलरी को सप्लाई जब वो मोबाइल जा फिक्स जा से मिलते हैं तो सप्लाई मिलती है। क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सप्लाई है, हमारा कंसेप्ट क्या था STC में, कंसेप्ट था कि हमको जो है ऑफ लोड कॉन्टेक्टर क्लोज कराने हैं और उसके बाद जैसे STC चालू होगा कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगी। चूँकि स्टैटिक चालू है, ऑलरेडी सप्लाई है तो क्या होगा, जब मोबाइल जा फिक्स जा से मिलेंगे तो हैवी स्पार्किंग की संभावना रहती है, उनके कॉन्टैक्ट बेल्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए यदि हम QSVM को बेज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि VLVMT को पहले से ही ऑन करके रखें। VLVMT ऑन करके रखने से होगा क्या, ये इंटरलॉक यहाँ से हटा रहेगा और ये इंटरलॉक यहाँ जुड़ा रहेगा। जैसे ही डीजे क्लोज होगा, चूँकि अगर VLVMT पहले से ऑन है तो इंटरलॉक लगा रहेगा, लेकिन हमारा STC चालू होने में कितना समय लगता है, 7 से 8 सेकंड लगते हैं। जैसे ही डीजे क्लोज होगा तो ये सप्लाई यहाँ से जाके स्टैटिक कन्वर्टर को चालू करेगी और साथ ही साथ VLVMT यदि क्लोज अवस्था में है तो C107, C105, C106 भी हमारे क्या हो जाएंगे, पिकअप हो जाएंगे और स्टैटिक कन्वर्टर 7 सेकंड बाद जब चालू होकर 7 से 10 सेकंड बाद जब चालू होकर अपनी सप्लाई आगे भेजेगा, चूँकि कॉन्टेक्टर ऑफलोड ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं तो उनमें हैवी स्पार्किंग नहीं होगी, उनके मोबाइल या फिक्स जा में हैवी स्पार्किंग नहीं होगी, उनको बेल्ट होने से बचाया जा सकता है। इसलिए यदि रिले QSVM हम बेच करते हैं तो VLVMT को हमेशा ऑन करके ही डीजे को क्लोज कराएंगे।